हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि कुछ दिनों से हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है लाभ और हानि पे चल रहा है, आज का भी हमारा टॉपिक लाभ और हानि पे ही है। इसमें कुछ जानकारियां आपसे साझा करना चाहेंगे हम। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है जब क्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि भी समान हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस। लॉजिक क्या है समझेंगे इसको। कह रहा है यदि हम दो वस्तुओं की बात करें, एक वस्तु इधर लेते हैं, एक यहाँ लेते हैं, दो वस्तुओं की बात करें, अगर इसमें लिखा है क्रय मूल्य समान हो, अगर दोस्तों कास्ट प्राइस दोनों का समान हो, जो इसका हो वही इसका भी हो, मान लेते हैं कोई पैसा जैसे 100 रुपया हो, पहली वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, दूसरी का भी मान लेते हैं 100 रुपया। अब बोल रहा है कि लाभ और हानि भी समान हो। जैसे हम बोलें कि किसी एक पे, पहली वाली पे हम बोलें कि प्रॉफिट हुआ 10% का, दूसरी वाली को हम कहें कि लॉस हुआ 10% का। मतलब कि पहली वाली पे 10% का लाभ हुआ, दूसरी वाली पे 10% की हानि हुई। बोला जाएगा कि दोनों मिला के कितनी लाभ या हानि हुई, तो आप बोलेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही कोई लाभ होगा ना ही कोई हानि होगी। देखते हैं, हमने बोला 100 रुपये की कोई चीज़ की 10% लाभ हुआ, तो 100 रुपये का 10% निकालेंगे। 100 रुपये का 10% कितना होता है? 10 रुपया। 100 का मतलब हुआ 10%, 10/100, 100 से 100 कैंसिल, 10 रुपया। यानी पहले वाली पे 10 का हमने लाभ कमाया, यानी बेचा कितने में होगा? अगर हमने प्रॉफिट कमाया 10 रुपया, 100 रुपये की चीज़ खरीदी थी, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? CP प्लस प्रॉफिट, जो खरीदा था कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य है 100 रुपया, लाभ है 10 रुपये का, ये हो जाएगा 110 रुपये। मतलब कि पहली वाली चीज़ में हमको अगर 10% का लाभ हुआ तो हमने 110 में बेची। दूसरी पे चलते हैं, चीज़ वही है 100 रुपये की, ये भी है, 10% की हानि होती है। 100 का 10% निकाला जाए, का मतलब हुआ 10/100, 100 से 100 कैंसिल, 10 रुपया, ये भी आया। यहाँ लाभ हो रहा था 100 की चीज़ पे 10 का लाभ हो रहा था, यानी 110 में बेचा था। यहाँ पे जब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, यहाँ पे लॉस हो रहा है, हानि हो रही है। किसी चीज़ को हम 100 रुपये में खरीद के 10 रुपया घाटा सह लें, 10 रुपये की हानि सह लें, बेचेंगे, यानी कि 90 रुपये में ही बेचेंगे। तभी तो कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद के 90 में बेचेंगे, तभी तो 10 रुपये की हानि होगी। दोस्तों, हमने क्या बताया कि जब कोई दो आर्ट स्किल हो, दोनों के कास्ट प्राइस सेम हो, लाभ हानि प्रतिशत भी सेम हो, किसी पे लाभ हो किसी पे हानि हो, लेकिन वो दोनों एक बराबर हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ 10% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 10% का लॉस हो रहा है। ओवरऑल मिला के देखा जाए कि कितना प्रॉफिट या लॉस होगा, तो आप दोस्तों सोच के देखिए, एक वस्तु का कीमत था 100 रुपया, तो दो वस्तुओं का हो गया 200, पहली का 100, दूसरी का 100। 200 रुपया क्या था? कास्ट प्राइस था, जो हमने खरीदा था 100 रुपये में। पहली पे 10% का लाभ लिया, यानी 110 का बेचा। दूसरी पे 10% का लॉस हुआ, यानी 90 में ही बेच दिया। जोड़ के देखा जाए कितने में टोटल बेच दिया, तो 200 रुपये में बेचा। आप बताइए दोस्तों, कोई चीज़ हम 200 की खरीदे, एक ये 100 रुपये की, एक ये 100 रुपये की, एक पे 10 रुपये का लाभ 10% के बराबर कमा के 110 में बेचा, एक पे 10% की हानि करके 90 में बेच दी। यानी एक को 110 में बेचा, दूसरे को 90 में बेचा, दोनों मिला के 200 में बेचा। यानी 200 की चीज़ को 200 में बेच दिया, 200 कास्ट प्राइस, 200 सेलिंग प्राइस। तो ऐसे सवालों को कहेंगे नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, एक एग्जाम्पल और आपको हम समझाते हैं। मान लीजिए कोई चीज़ है 50 रुपये,
एक और रुपये कोई चीज़ है 50 रुपये की, दोनों का कास्ट प्राइस सेम है, ठीक है। इसका भी कास्ट प्राइस 50 है, इसका भी कास्ट प्राइस 50 है। हम बोले कि एक पे 20% का हमने लाभ कमाया। अगर 50 का दोस्तों 20% लाभ की बात करें तो 10 रुपये का लाभ होगा प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस क्या होगी, बेचे कितने के होंगे, जब 50 पे 10 का लाभ लिए तो 60 रुपये में बेचे। ऐसे ही दूसरी वस्तु 50 की, इस पे हम बोले कि 20% का लॉस हुआ, यानी 50 का 20% 10 रुपया, 50 पे 10 का लॉस हुआ, मतलब हमने बेचा कितने में, 40 में ही बेच दिया। अब ओवरऑल मिला के देखें, दोनों की कीमत 50-50 रुपये थी, यानी टोटल हमने पूंजी लगाई 100 रुपये, बेचा कितने में, एक को 60 में, एक को 40 में, दोनों ऐड करेंगे, ये भी 100 रुपये। तो हमने 100 रुपया लगा के 100 रुपया में ही बेचा, तो ना ही हमें लाभ हुआ ना ही हमें हानि हुई। तो ये तथ्य आपको समझना जरूरी है। जब भी आपको कहीं सवाल आते हैं कि किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य, हम कहते हैं किन्हीं दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 5000 रुपये है, एक पे 10% का लाभ कमाता है और एक पे 10% की हानि हो जाती है, तो ओवरऑल मिला के लाभ या प्रतिशत बताइए। तो आप जब सेम जानते हैं, जब क्रय मूल्य समान होगा, प्रॉफिट और लॉस भी समान होगा, तो हमेशा उसका जो ओवरऑल जो आएगा, प्रॉफिट या लॉस जो आएगा, वो कहेंगे कि नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। इससे रिलेटेड सवाल हमें नहीं लगता है कराने की ज़रूरत है। हम आपसे कहें कि अगर कोई चीज़ 500 रुपये की है, एक दुकानदार कोई चीज़ 500 रुपये की खरीदा, एक और चीज़ 500 की खरीदा, पहले को बेचा तो 10% का लाभ कमाया, यानी 550 का बेचा, दूसरे पे 10% की हानि हो गई, माइनस हो गया, ये वाला प्लस, यानी ये प्लस का मतलब लाभ लिया, माइनस का मतलब ऋण में चला गया, घाटे में चला गया, यानी 500 का 10% 50 रुपये घाटे में, यानी 450 में बेचा। दोनों मिला के दोस्तों बोलेगा कि लाभ हुआ कि हानि हुआ, तो दोनों चीज़ का क्रय मूल्य 500 रुपया, यानी 1000 रुपया। 1000 में कोई चीज़ खरीद के एक को 550 में, एक को 450 में बेचा, दोनों को ऐड करेंगे, ये भी हो जाएगा 1000। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही कोई हानि होगी ना ही कोई लाभ होगा। चलिए कुछ अलग टाइप भी बताते हैं आपके सामने। आइए दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो दूसरा टाइप है वो दिया है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और दोनों पर लाभ व हानि समान हो तो हमेशा हानि होगी। समझिएगा, पहले मैंने बोला था क्रय मूल्य समान हो, मतलब हम दो वस्तुओं को एक रेट में खरीदते थे। अगर कोई चीज़ 100 रुपये की पहली वस्तु थी, दूसरी वस्तु भी 100 रुपये की थी। हमने बताया पहले टाइप में कि पहले पे 10% लाभ हुआ, दूसरे पे 10% हानि हुई, क्रय मूल्य दोनों का सेम था। तो बताइए ओवरऑल मिला के लाभ हुआ कि हानि हुई। हमने निकाला नो प्रॉफिट नो लॉस, ना ही हानि हुई ना ही लाभ हुआ। अब यहाँ पे टाइप जो है वो बोल रहा है कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, जो बेचने वाला मूल्य, जैसे कोई दो वस्तुएं हैं, हम आपसे कहें कोई दो वस्तुएं हैं, पहली को हमने सेलिंग प्राइस दिया है 100 रुपये में, मान लेते हैं बेच दिया, दूसरी वस्तु को भी सेलिंग प्राइस 100 रुपये में ही बेचा। यही तो बोल रहा है जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, दोनों को हमने 100 रुपये में बेचा, लेकिन क्या है कि दोनों पर लाभ और हानि समान हो, इसमें भी जितना लाभ हुआ चाहे उतना ही इस पे हानि हुई, या तो पहले पे जितना लाभ हुआ उतना दूसरे पे हानि भी थी बेचने में, तो हमेशा हानि होगी। कैसे होगी देखते हैं। हम कहते हैं कि अगर हम कोई चीज़ 100 रुपया में बेचे तो हमको 10% का लाभ हुआ। कितने परसेंट का लाभ हुआ? 10% का। एक बात बताइए दोस्तों, कोई भी चीज़ उसकी कीमत क्या होती है? 100% होती है। मानेंगे कि इसका क्रय मूल्य जो था वो 100% था, माना जो कास्ट प्राइस था वो 100 था। समझिएगा, कास्ट प्राइस 100% था, बोला है कि
100 रुपये में बेचने पर 10% का मान लेते हैं, इसमें क्या हो गया 10% का लाभ था। कब लाभ था? जब हमने 100 रुपया में सेल किया, बेचा। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ हुआ। मान लेते हैं हमारा खरीदा था 100% में, 10% लाभ लेके बेचे होंगे, यानी 110% में बेचे होंगे, 110% में बेचे होंगे, यानी 110% में बेचे तो कितना में बेचे 100 रुपया में, यानी 110% की वैल्यू 100 रुपया। तो हमने माना कितने में खरीदा था 100% में, तो 100% की वैल्यू निकालते हैं 100/110, जिसका पूछता है उससे गुणा करते हैं, काटेंगे 10 से 11 बार में 10 दहाँ पे 100, गुणा करेंगे 100 का 10 में 1000/11, भाग देंगे 11 का, 11 9 99, 11 9 99, 111, 99 सही 1 सही 99 सही 1/11 रुपया, है ना। अब क्या बात हुई, अगर यहाँ पे ये चीज़ निकला, दूसरी चीज़ पे अगर हम देखें, कोई चीज़ हम 100 रुपया में बेचे तो यहाँ हम कहते हैं कि 10% की हानि हो गई, 10% की हानि हो गई। मानते हैं कि इस वस्तु का क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपये था, चाहे 100% था, परसेंट में मान लीजिए। जब 10% की हानि हुई 100 रुपया में बेचने पर, यानी इसको 90% में ही बेच दिया था, और 90% की वैल्यू 100 रुपया, यही तो बोल रहा है 100 रुपया में बेचने पर। तो जब 90% बराबर 100 रुपया, तो पूरा 100% कितना में खरीदा था, तो 100 रुपये बटे 90 गुणे 100, 10 9 90, 10 दहाँ पे 100, 1000/9 रुपया। 1000/9 को जब करेंगे 9 एकम 9, 1 बचा 9 एकम 9, 9 एकम 9, 111 से 1/9 रुपया। आप बताइए, अगर इसको जोड़ा जाए, हम कहते हैं कि दोनों को बेचा 100 रुपये में, सेलिंग प्राइस 100 रुपये में बेचा था, यानी सेलिंग प्राइस 100 + 100 दोनों वस्तुओं का बराबर कितना हो गया 200 रुपया। कास्ट प्राइस जो हमने निकाला पहले का 99 रुपया 1 सही 11 पैसा, चाहे 99 सही 1/11 पैसा, यहाँ पे 111 सही 1/9 रुपया। दोनों को जब आप जोड़ेंगे 111 और 99 रुपया, 200 रुपया तो हो गया। ये हमने कास्ट प्राइस निकाली थी, कास्ट प्राइस खरीदने वाला। तो 99 रुपया 111, 200 रुपया तो हो ही गया, बाकी 1/9 और 1/11 और 1/9 ये एक्स्ट्रा हुआ। यानी हमने खरीदा था ज़्यादा में, बेचा मात्र 200 में। खरीदने का मूल्य निकालें तो 99 सही 1/11 प्लस 111 सही 1/9। जोड़ना आता होगा ऐसे को, 99 में 111 जोड़ेंगे, 1/11 प्लस 1/9 करेंगे, है ना। 99 111 200 रुपया, इसका करेंगे तो 99 11 9 प्लस 11 200 रुपया 20/99। कहने का मतलब 200 रुपया से ये अधिक पैसा जो हो रहा है, खरीदा हमने ज़्यादा में बेच दिया कम में, तो जाहिर सी बात है कि हमको हानि होगी। ठीक है, आइए कुछ सवाल और लेते हैं। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में आपको यही ध्यान देना है कि जब भी हमने पहले टाइप में, फिर वो बोल रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पहले टाइप में क्या बताया, जब दोनों का क्रय मूल्य समान था, जब हमारे खरीदारी का रेट समान था और दोनों पे लाभ हानि जो भी सेम था, तो उसमें हमको नो प्रॉफिट नो लॉस होता था। यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस समान है लेकिन दोनों के लाभ हानि समान है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ओवरऑल मिला के हानि होगी। जैसे हम एक सवाल और लेते हैं, अगर हम बात करें कि दो वस्तुएं हैं,
पहली को हम बोलते हैं कि हमने 2000 में बेचा, सेलिंग प्राइस 2000। दूसरी का भी हम सेलिंग प्राइस देखें, इसका भी अगर हम कहें 2000 है ना, पहली का भी 2000, दूसरी का भी 2000। दोनों का विक्रय मूल्य मैंने समान रख दिया। अब बोला कि दोनों पे लाभ हानि समान हो। मान लेते हैं कि 10% इस पे लाभ हुआ बेचने पर और यहाँ पे 10% हानि हुई। अब 10% लाभ हुआ यानी कि 100 की चीज़ 110% में बेचा, यानी 110% का मान 2000। थोड़ा डायरेक्ट लगाते हैं, ठीक है। 10% लाभ हुआ मतलब मान लेते हैं कोई चीज़ हम 100% में खरीदे थे, 10% लाभ लेके बेचे होंगे यानी 110% में बेचे होंगे। बोल रहा है कि 2000 में बेचा, यानी 110% बराबर 2000, तो 100% की कीमत कितना में खरीदा था, कास्ट प्राइस हम निकाल रहे हैं 2000 बटे 110 गुणे 100, 10 से 10 कैंसिल, गुणा करेंगे तो 20,000 बटे 11। ठीक, हल करेंगे। यहाँ पे देखते हैं 10% की हानि होती है। मान लेते हैं कोई चीज़ 100% था, 10% हानि मतलब 90% में हमने बेच दिया। 90% में बेचा मतलब कितना में बेचा, 2000 में बेचा। तो 100% की वैल्यू बताइए, 2000 बटे 90 गुणे 100, 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे आया 20,000 बटे 9। यहाँ 20,000 में 11 से भाग देनी है, यहाँ 9 से भाग देनी है। दोस्तों जब आप इसको हल करेंगे 11 एकम 11, 9 बचा 11 बटे 88, 11 एकम 11, 9 बचा तो 90 हुआ, 11 88, 2 बचा 20, 11 एकम 11, फिर 11 9 99, 11 बटे 88, फिर 11 2 बचा, 11 एकम 11, ऐसे आएगा 1818.18 रुपया कास्ट प्राइस पहले का। दूसरे का देखते हैं, 9 दूना 18, 2 बचा, 9 दूना 18, 9 दूना 18 काटेंगे दोस्तों, यहीं आएगा 2222.22 रुपया। बात करूं मैं अगर पैसे की, इसका कास्ट प्राइस आया 2222 रुपया, इसका 1818 रुपया। अगर जोड़ा जाए दोनों का कास्ट प्राइस कितने में खरीदा था, ये हो गया 1818.18, ये हो गया 2222.22। जोड़ेंगे दोस्तों, इसी को केवल जोड़ के देखिए, 8 2 10 को 0, 2 1 3 और 1 हासिल 4, 8 2 10, 2 1 3 और 1 हासिल 4, 4040। बाकी ये पैसे छोड़ दीजिए, जो 40 पैसे ये आ रहे हैं छोड़िए। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी तो दोनों का लिखा था सेलिंग प्राइस समान हो, यही तो है, दोनों का विक्रय मूल्य समान हो। 2-2 हज़ार रुपये में कोई चीज़ बेचा, यानी सेलिंग प्राइस की बात करें दोनों की तो 2000 प्लस 2000 कितना में बेचा था, टोटल 4000 में। खरीदा था कितने में, पहले को तो 2000 में बेचा 10% लाभ लेकर, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू उसकी कितनी थी, 1818.18 रुपये। दूसरे पे 10% की हानि हुई, यानी 2000 की चीज़ पे 10% की हानि पे बेचा था, यानी 90% में बेचा था, हाँ 100% निकाला 2222.22 रुपये। अब ओवरऑल मैंने बात किया कि बेचा था 2-2 हज़ार का, यानी 4000 में, खरीदा था 4040 में। कोई चीज़ हम 4040 की खरीद के 4000 में बेच दें तो जाहिर सी बात है क्या होगा, लॉस होगा। कितने का होगा, 40 रुपये 40 पैसा। इसकी अगर मैं तुलना करूं तो 40 रुपये 40 पैसा। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ कि जब भी दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान होंगे तो और दोनों पे लाभ हानि का रेशियो जो होगा वो भी अगर समान है तो ओवरऑल मिला के हानि होगी। इसी सवाल को इससे भी 60 तरीके में अगर आप लगाना चाहें, इससे भी 60 तरीके में एकदम सिंपल में, चलिए एक और 60 तरीका बताते हैं। आइए दोस्तों, अक्सर मैंने प्रतिशत के सवाल, लाभ हानि के जो भी सवाल हैं, हमने बताया था कि जब भी प्रतिशत दिया है प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलिए, भिन्न में बदलिए। जैसे कि 10% लाभ हुआ, 10% का मतलब क्या होता है हमने आपसे बताया है। 10% को हम लिखते हैं 10/100,
भिन्न में बदलते हैं प्रतिशत को, 10 से कम 10, 10 दहा पे 100, यानी 10 के चीज पे 1 का लाभ, 10 पे 1 का लाभ, यानी 1 का लाभ लेके बेचा, यानी 11 में बेचा होगा, यानी 11 की वैल्यू 2000। हमको 10 की पूछ रहा है, 2000 बटे 11 गुणे 10, फिर वही बात आई 20000 बटे, समझ पा रहे हैं? वही सेम चीज। ऐसे ही 10% की हानि हुई, 10% का मतलब 10 बटे 100, यहाँ पे 100, यानी 10 पे 1 की हानि हो गई, यानी 9 में ही बेच दिया होगा, यानी 9 की वैल्यू दिया है 2000। कितना में बेचा? 2000 में बेचा। 9 की वैल्यू 2000, 10 में खरीदा था, 10 की वैल्यू बताते हैं 2000 गुणे 9 बटे 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऐसे कर लेंगे। आप सोचिए दोस्तों, जब 1 पे 10% की हानि 9 में ही बेच दिया था, 10 की वैल्यू निकालनी थी, कर दिया। यहाँ पे क्या था? 10% का लाभ, 10% को हमने फ्रैक्शन में बदला, 1/10 किया, 10 पे 1 का लाभ हुआ, यानी 11 में बेचा था, तो 10 का मान बताना था, है ना? तो ऐसे सेम वही पैटर्न आया जो हमने अभी काट के किया था। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, जब भी दोनों दो वस्तुएं दी गई हों, दोनों के सेलिंग प्राइस बराबर हों, विक्रय मूल्य बराबर हो, 10% का लाभ पे बेचा हो, किसी को 10% हानि पे बेचा हो, तो ओवरऑल मिला के देखेंगे तो हमेशा लॉस होगा, हमेशा क्या होगी? हानि होगी। वहीं जब क्रय मूल्य दोनों का समान रहा, दोनों को हमने समान पैसे में खरीदा, फ्रैक्शन के अनुसार क्रय मूल्य को बताते हैं आपको। जैसे मैं बोला कि एक चीज़ को 500 में खरीदा कास्ट प्राइस, दूसरी को भी मैंने कास्ट 500 में खरीदा था, एक पे 10% का लाभ कमाया, दूसरे पे 10% की हानि हो गई। पहले टाइप बता रहा हूँ जो मैंने पहले बताया था, फ्रैक्शन के रूप में बताते हैं। 10% का मतलब होता है 1/10, 1/10 मतलब 10 पे 1 का लाभ कमाया, खरीदा था 500 में, यानी 10 में 10 की वैल्यू 500, 1 का लाभ कमाया, 11 की वैल्यू बताना है। 10 की वैल्यू 500, 11 की वैल्यू 500 बटे 10 गुणे 10, 11, 10 से काटेंगे, 50 गुणे 11, 550 रुपये। दूसरी पे बोल रहा है 10% की हानि हुई, 10% का मतलब 1/10, कोई चीज़ 10 थी, 1 की हानि हो गई, यानी 9 में, है ना? 9 में बेच दिया, लेकिन खरीदा था कितने में? 10 में, कास्ट प्राइस दिया है 500, यानी 10 की वैल्यू 500, 9 की बतानी है, 500 बटे 10 गुणे 9, 50 9 450। फिर वही बात आई कि अगर दोनों का कास्ट प्राइस जोड़ा जाए, खरीदारी वाला रेट, तो 500 प्लस 500 मिल के हो जाएगा 1000, और बेचने वाला रेट देखा जाए, सेलिंग प्राइस एक को 550 में, एक में 450 में, दोनों का हो गया 1000। 1000 की चीज़ खरीदा, 1000 में बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब दोहरा रहा हूँ, जब भी विक्रय मूल्य समान, लाभ हानि भी समान हो, तो हमेशा ओवरऑल मिला के हानि होगी। अगर क्रय मूल्य समान है, लाभ हानि दोनों पे सेम सेम चल रहा है, तो वहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में कुछ अलग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।